नगर निकाय चुनाव को लेकर चाईबासा में सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी सिंहभूम जिला कमेटी ने चाईबासा नगर परिषद की प्रशासक संतोषिनी मुर्मू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा ने 2026 के नगरपालिका चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासक को निर्वाचन कार्य से हटाने की मांग की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम सिंहभूम जिला अध्यक्ष गीता बालमुचु ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद प्रशासक द्वारा फुटपाथ दुकानदारों पर जबरन दुकानें हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। इससे रोजी रोटी पर निर्भर छोटे दुकानदार भयभीत हैं और चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गीता बालमुचु का आरोप है कि दुकानदारों से ये कहा जा रहा है कि सरकार के मंत्री से बात करने पर ही कोई समाधान निकलेगा, अन्यथा दुकानें हटानी होंगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से प्रतीत होता है कि प्रशासक राजनीति से प्रेरित होकर किसी विशेष प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। वहीं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश पुरी ने राज्य निर्वाचन आयोग से मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक चाईबासा नगर परिषद का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता, तब तक प्रशासक को चुनाव समेत सभी प्रशासनिक कार्यों से मुक्त रखा जाए। सतीश पुरी ने यह भी आरोप लगाया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद नगर परिषद क्षेत्र में कुछ सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है और इससे भी चुनाव प्रभावित हो सकता है। भाजपा नेताओं का कहना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद है। इसलिए पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि चाईबासा नगर परिषद की प्रशासक को अविलंब निर्वाचन कार्य से मुक्त किया जाए, ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। नगर परिषद चाईबासा के पदाधिकारी प्रशासक संतोषी मुर्मू द्वारा लगातार एक प्रत्याशी के पक्ष में शहर में विभिन्न लोगों को, विभिन्न दुकानदारों को प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है। गत दिन संतोषी मुर्मू द्वारा दुकानदारों के बीच में जाकर दुकानदारों को धमकाने का, उनकी दुकान हटा देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप स्थानीय मंत्री या स्थानीय प्रशासन किसी से फ़ोन करवाइए तो आपको छोड़ देंगे, जबकि यह चुनाव स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष चुनाव है। इसमें किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। नगर परिषद पदाधिकारी द्वारा इस तरह से जब भेदभाव किया जाएगा तो ये चुनाव सही ढंग से संपन्न नहीं हो पाएगा। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि चुनाव आयोग का जो परंपरा है उस तरह से निष्पक्ष चुनाव कराई जाए और चुनाव के दरमियान इनको हटा दिया जाए, चुनाव से इनको मुक्त रखा जाए। चूँकि इनकी कार्यशैली एक विशेष प्रत्याशी के पक्ष में दर्शाता है। कई हमारे कार्यकर्ता ने फोटो निकाला है उनका दुकानदारों को धमकाते हुए, जबकि आचार संहिता लग गया है। आचार संहिता में हम किसी को धमका नहीं सकते हैं। ये चुनाव आयोग का निर्देश है कि आप कोई भी गलत काम प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं कर सकता है। जबकि संतोषी मुर्मू द्वारा लगातार आप दुकान यहाँ से अगर रखना चाहते हैं तो स्थानीय मंत्री से फ़ोन करवाइए, स्थानीय प्रशासन से फ़ोन कराइए। माने एक विशेष प्रत्याशी के पक्ष में उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि प्रभाव में लोग आए प्रत्याशी का, और तभी हम छोड़े जब वो प्रशासन फ़ोन करे। तो हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव के लिए इनको चुनाव से वंचित किया जाए। भी आपको थोड़ा देरी में हम इसका फोटो देंगे जो खड़ा होकर विभिन्न दुकानदारों को उनको दर धमकाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की बात अलग है, और इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि अगर स्थानीय प्रशासन से या मंत्री से फ़ोन करवा देते हैं तो हम नहीं हटाएंगे आपको, जबकि जो चुनाव का कार्यकाल है इसमें हटाना भी नहीं चाहिए किसी को। सतीश जी, कल मामला हुआ था, कल जो वहाँ पर जो मैट्रिक का परीक्षा चल रहा था घुमटा स्कूल में, तो वहाँ पर 15 मिनट जाम हुआ था। उस जाम को देखते हुए कल जो संतोषी मुर्मू जो प्रशासक के द्वारा कहा गया कि 15 मिनट जाम हो गया था, जो क्वेश्चन पत्र है उस ले जाने में असुविधा हो, उसको देखते हुए अतिक्रमण कराया गया। तो इस पर क्या? ये सिर्फ रुंगटा स्कूल और
सदर बाजार रोड की बात नहीं है, उन्होंने बड़ी बाजार में भी विभिन्न दुकानदारों को जाकर धमकाने का काम किया। उसका भी हम प्रूफ आपको अभी देंगे। उसका कंप्लेन चुनाव आयोग को किया गया। अभी चुनाव आयोग को हम लोग थोड़ा देरी में कंप्लेन करेंगे, मैंने बना लिया है। और जहां भी परीक्षा होती है, जब परीक्षा समाप्त होता है तो स्वाभाविक है कि वहाँ भीड़ होगा, क्योंकि हजारों परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि परीक्षा अच्छा से हो, हम लोग सब सहयोग करें, लेकिन जब परीक्षा समाप्त होता है तो थोड़ा देरी 5-10 मिनट रोड में भीड़ होता है। चाईबासा नगर निकाय चुनाव 2024 को लेकर के आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। अभी जैसा ने हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि चाईबासा नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने एक आवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को एक आवेदन हम लोग लिख करके अभी भेज रहे हैं, जिसमें खासकर इस चुनाव के दौरान जो फुटपाथ दुकानदारों को हटाया जा रहा है, इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक से प्रेरित होकर के संतोषिनी मुर्मू जो नगर परिषद चाईबासा के कार्यपालक पदाधिकारी इस तरह का घटना को ये अंजाम दे रहे हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस आदर्श आचार संहिता में इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अनन पनन में जो इतना जर्जर रोड इन लोग कालीकरण कर रहे हैं, लेकिन यह कालीकरण भी मैंने एकदम इतना बेकार मैंने कालीकरण है कि 2 दिन में ही पूरा रोड का जो कालीकरण का रोड पूरा ख़त्म हो जा रहा है। तो मैंने तुक पलिस जिसको बोलते हैं वैसा कर रहे हैं। और खासकर हम ये कहने चाहते हैं कि इतना 15 साल यहाँ का अस्थाई विधायक हो और जो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हमारे मंत्री का कसम खास माने जाते हैं, लेकिन इसी चुनाव के दरमियान ये शहर को कालीकरण करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का शहर में कालीकरण किया जा रहा है। 15 साल आपने नहीं किया, पूरा जर्जर स्थिति में है, नाली पूरा कचड़ों से भरा हुआ है और पूरा शहर कचड़ों से भरा हुआ है। ना कचड़ा साफ हो रहा था, ना नाली साफ हो रहा था और कुछ नहीं, और अभी इस तरह का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोग किसी एक व्यक्ति को सपोर्ट करने का पक्ष में इन लोग इस तरह का काम कर रहा है। इसलिए हम ये कहने चाहते हैं कि अब राज्य आयोग को ऐसे जो पदाधिकारी है जो इस चुनाव के बीच में जो आम जनता को, छोटे छोटे बिजनेसमैन को या दुकानदारों को, सब्जीदारों को हटाना मुझे लगता है कि उचित नहीं है और इसको त्वरित रोक लगाया जाए। और जहाँ तक आप बोल रहे थे कि स्कूल बच्चों का बात है, तो वहाँ पे पुलिस प्रशासनों के द्वारा वहाँ पे जाम को हटाया जाए और साथ समय हमारे जो बच्चे हैं एग्ज़ाम लिखने वाला अपने स्कूल प्रवेश कर सके और साथ समय एग्ज़ाम लिख सके, ऐसा काम करना चाहिए सरकार को। यही हमारा कहना है। मैडम, क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि अधिकतम जो दुकानदार जो 12 दुकान आगे निकाल के अधिकतम करके रखें? हमारा कहने का मतलब है कि 15 साल आप कहाँ थे? 15 साल आप कहाँ थे? 15 साल क्यों ये अतिक्रमण नहीं हटाया गया? ये चुनाव अभी 10 दिन बचा हुआ, इस 10 दिन के अंदर में कौन सा ऐसा सपना आया जो कि चुनाव के बीच में कर रहे हैं? अभी तो सभी लोग चुनाव में लगा हुआ है, सभी पदाधिकारी चुनाव का काम में सहयोग करें, सभी अपने जो निष्पक्ष रूप से सफलतापूर्वक चुनाव करवाए, ऐसा हम मांग करते हैं। विकास योजना तो और भी चल रही है, तो पहले की योजना है, पहले निविदा निकला है, वो अभी निष्पादन हो रहा है, तो चुनाव के टाइम में तो नहीं है। देखिए, विकास के काम तो और जगह भी बहुत सारा करना चाहिए और बहुत सारा ऐसा योजना चल रहा है, लेकिन वो योजना तो अभी तक ठप है। क्यों नहीं हो रहा है?
कल शहर में क्यों और गांव में क्यों नहीं? आप ही सोचिए ना। विकास के लिए तो योजना निविदा और भी सारा DFT फंड हो या तो और भी फंड हो, ये तो काम करना चाहिए, लेकिन क्यों बंद है, क्यों टफ है? और अब भी 10 दिन के अंदर में चुनाव में लगना चाहिए कि ये सब काम करना चाहिए। चुनाव के दरमियान कोई निविदा अलग काम नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव से पहले वो निविदा निकाला गया तो जो निकाला गया तो इतना दिन कहाँ था? इतना दिन क्यों नहीं कर रहा था? बात करें नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि अभी किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, परेशान करते हुए कोई काम को नहीं करना चाहिए। हमारा कहने का तर्क यह है।